दोस्तों मैं राहुल यादव एक्सेस परिवार की ओर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और हम एसएससी जीडी के लिए जो मैथ की श्रृंखला चला रहे हैं मॉक टेस्ट की, उसी कड़ी में आज मैं अगला टेस्ट लेकर हाजिर हूं। और देखो, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है आपका, एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है, उसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया जाता है। बताएं चौथे दिन के बाद उस पात्र में कितनी शराब शेष होगी। तो भैया 80 पहले लेते हूँ, देखो मैं 80 240 का कितने प्रतिशत है आप फाइंड करेंगे तो ये आ रहा होगा 1/3, 0 से 0, 8 ही का ना 8, 8 या 24, 1/3 यानी कि 33 से 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है। अब इन्होंने कहा जी 240 थी स्टार्टिंग में, 3 में से 1 कम होके कितनी रह जाती है 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। हाँ, प्रत्येक दिन निकलते। बताइए चौथे दिन के बाद, तो 4 बार निकाल ली उसमें से ये प्रक्रिया 4 बार हो गई। तो देखो 3 अट्ठे 24, अब आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 16 अट्ठे होता है 128, 1280 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 से आप भाग कर रहे होगे तो 27 चौका होता है 108, 27 चौका 108, बचेगा आपका 20, जीरो उतार लेंगे। 27 सत्ते 189, 27 सत्ते 189 घटाएंगे आप इसमें से तो 10 में हो जाएगा 1 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट आएंगे 0 हो जाएगा 27 चौका फिर 108, तो 27.4 0 लीटर यह जाता है आपका ऑप्शन, वो 47.40 लीटर। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। पीटर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 50% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/2। पीटर और मोहन 2 आदमी हैं। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है, इसकी 2 है तो इसकी 3 है, और पीटर 12 दिनों में कर रहा है 2 के हिसाब से, तो भैया 3 वाला कितने लेगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 दिन। सी ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ, वो 3 की तरफ। किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है, जबकि उसी धन पर उसी समय का साधारण ब्याज 600 रुपये है। तो भैया साधारण ब्याज क्या होता है, प्रति 1 साल बराबर होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। पहले साल 300 आया होगा तो दूसरे साल में टोटल मिला के 600 हुआ होगा, और यहाँ पे 18 रुपये ज़्यादा आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। किसके कारण आए हैं, ये 18 रुपये ब्याज 300 का ही तो है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छंग 18, तो फाइनली आपका जाता है 6%। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। एक चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड तथा एक बत्ती के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 14 सेकंड में, 14 सेकंड में कितना चलती है, अपनी लंबाई प्लस 50, x प्लस 50 चल जाती है। उसके बाद उसने कहा 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितना चलती है भैया, एक खंबे को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई के बराबर। दोनों का डिफरेंस करेंगे, यहाँ भी डिफरेंस करेंगे। 4 बता रहा है 50 को, तो भैया 4 से भाग करेंगे, 1 बताएगा 12.5 को। मीटर प्रति सेकंड है, 18/5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे तो आपका 5 दूनी 10, 2.5 बार, और 18 गुणा 2.5 आपका हो जाता है 45। 18 गुणा 2.5 आप करेंगे तो फाइनली 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े पर चढ़कर लौटने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह आना जाना तथा घोड़े पर चढ़कर ही करे तो 3 घंटे का समय लगता है, यानी 1.5 घंटा बच जाता है, 1.5 घंटा बच जाता है। यदि वह आने जाने पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों तरफ से पैदल जाता है तो 3 घंटे, मतलब एक बार 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा निकालोगे 4.5 में 3 बचेगा, और 3 का डबल करोगे तो आपका 6 घंटा जाएगा। सोच के करने का सवाल है वैसे, और आप पूरा करो तो करो। एक पैदल प्लस एक घोड़ा बराबर 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट।
तो उसने कहा यदि दोनों तरफ घोड़े से जाए तो 2 घोड़ा बराबर 3 घंटा, 1 घोड़ा बराबर कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ये यहाँ से कम करो तो एक पैदल का कितना जाता है 3 घंटा, और दोनों तरफ पैदल चलना हो तो 3 दूनी 6 घंटे आपका हो जाएगा। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ, वो 6 की तरफ। 2 संख्याओं का मैस है, वो लेस है, उनके मैसे का 45 गुना है। उनमें से एक संख्या 125, तो लेस है मैसे का योगफल यह 150, और दूसरी संख्या क्या होगी। उन्होंने कहा भैया लेस जो है ना मैसे का 45 गुना है। अगर मैसे x है, माना मैसे x, तो लेस है कितना होगा 45x। दोनों का योग मेरे अकॉर्डिंग कितना बैठता है 46x। इन्होंने कहा भैया 1150 है, तो 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 2 से भाग करोगे 25 बार, तो x जो बताता है 25 को बताता है। x जो बताता है 25 को बताता है आपका। तो आपकी सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो नहीं पता आपको दूसरी लिख देंगे, और गुणा मैसे गुणा लेसे। मैसे आपका 25 आई गया है, और लेसे आपका 25 गुणा 45 हो जाएगा, क्योंकि उसके गुणनफल है। और 25 से भाग करोगे यहाँ 5 बार, और 5 से भाग करोगे यहाँ 9 बार, और 25 निमा होता है आपका 225। तो दूसरी संख्या आपकी रहती है 225, सी ऑप्शन। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम तथा y 125 से 10% करा है, तो x बराबर क्या होगा। x y से 10% कम है भाई साहब, x जो है y से 10% कम, और y 125 से जो y की वैल्यू है 125 से 10% अधिक, मतलब 110/100, ये y की वैल्यू आ गई। और x y से 10% कम है, x जो है वो y से 10% कम है, ये हो जाती है 2 0 से 2 0, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 11 पंजे 55 गुणा 9, 5 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45 और 4 95, 45 4 49। हाँ, भाग करेंगे 4 से, तो 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 123.75 आपका डी ऑप्शन हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब क्या है भैया, देखो 11/12, 12/13, 15/16, तो हर बड़े हैं। आप अंतर करें, डिफरेंस करके देख लें। डिफरेंस इनका आ रहा है 1, ठीक है। ऊपर वाली संख्या के आगे आप 0 बढ़ाएं और इनके अंतर से भाग कर लें। 1 से भाग करोगे तो आपका 110 ही आना है। सबके डिफरेंस 1 1 ही हैं, तो सबसे बड़ी वाली बड़ी हो जाएगी आपकी। क्या है इसमें, ये 15/16 आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 120 हो जाएगा, अंतर करेंगे 1 आएगा, 120 हो जाता है। यहाँ 150 हो जाएगा, 1 से भाग करोगे 150 ही आ जाएगा, और यहाँ 130 और 1 से भाग करोगे तो आपका 130 ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 150। 150 किसका है 15/16 का, ये आपका ए ऑप्शन हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। एक क्रिकेट खिलाड़ी को उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। ये दोनों पारियां हटा दें तो 38 पारियों का उसका बल्लेबाजी औसत 48 रन है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है, उसका 172 अधिक है, बल्लेबाजी स्कोर 50 है, औसत 50 है 40 का। अब 40 की गुणा अगर आप 50 से करो तो आपका आता है 2000। ये दोनों स्कोर हटा दें तो शेष 38 पारियों का आपका औसत 48 आ जाता है। 38 की और 48 की आप गुणा करेंगे तो देखो दूरी गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक होती है। 8 8 64 का 4 हासिल हुआ 6, 8 3 24 और 8 4 32, 24 और 32 आपका हुआ 56, 56 और 6 हासिल का कितना हो गया 62, हासिल हुआ 6, 4 3 12 6, 1824, ये आता है आपका 1824। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 10 में 4 गया 6, और यहाँ भी आप 9 में से 2 हो जाएगा तो 7, और ये 9 में से 8 जाएगा 1, 176। 172 अधिक है तो 172 और कम कर लो, कितना हो जाएगा 4, इसे 2 जगह बांट दो तो 2 नंबर 172,
में 2 जोड़ोगे तो एक 114 है सर्वाधिक वाला, और सर्वकम वाला 2 आ जाएगा। तो सर्वाधिक वाला ही पूछा है आपसे, खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है, 174 रन हो जाता है भैया। 172 में 2 जोड़ोगे तो आपका 174 हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 10 की तरफ। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा। 900 रुपये भैया उसकी लागत कीमत है, 10% की छूट के बाद ही 25% लाभ उठाना चाहता है। 10% छूट दे तो 10% की आप फ्रैक्शन जानते हैं 1/10 होती है, और 25% की भी जानते हैं 1/4 होती है। 10 वाली पे 1 की छूट मतलब 9, और 4 वाली पे 1 का बढ़त मतलब 5। 9 चौक 36 रुपये वस्तु की कीमत है, तो 5 दही 50 लिखना चाह रहा है। तो जो 36 है ना वो बता रहा है आपका 900 को 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, तो उससे 1 बताएगा 25 को, तो 50 गुणा 25 कितना जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 यानी कि 1250 रुपये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। 65 परीक्षार्थियों की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 60 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। यदि 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए तो परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया हो तो कितने % उत्तीर्ण हुए। 65 परीक्षार्थी थे टोटल, जिस तरह 7% उत्तीर्ण हो गए, 60% उत्तीर्ण हो गए। तो देखो, और यदि 5 परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए तथा परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया हो तो कितने % उत्तीर्ण हुए। अब 65 में 5 निकाल दो भैया, 65 का अगर 60% आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5 से 13 बार, 13 तिया 39 छात्र थे जो पास हुए थे। अब ये 60 पे काउंटिंग करनी है 39 की, तो देखो गुणा 100, 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, 13 3 से 13 बार, और 13 पंजे 65% आपका आंसर हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 12 की तरफ। ए बी का अनुपात 2-3, बी सी का 4-5, सी डी का 6-7, तो ए डी का पूछ रहा है। देखो गुणा कर लेंगे, मिश्र अनुपात की बात कर रहा है, 2/3। ऐसी क्या है b/c, तो ऐसी b/c का मान इधर लिखेंगे 4/5। ऐसी आपका c/d, तो c/d का मान भी इधर लिखेंगे 6/60। सी से सी, बी से बी, आपका ए डी बचेगा, यानी कि ए अनुपात डी हो जाता है। अब इधर देखें आप, देखो तो कटता है 3 दूनी 6 और नहीं कटता कुछ, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35, कुछ कटता ही नहीं है इनमें, तो 16 35 आपका आंसर हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 13 की तरफ। कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीद कर 15 में 6 की दर से बेच देते हैं, लाभ या हानि का % बताओ। 10 में 5 खरीदे थे, खरीदने की कंडीशन थी, और बेचे कैसे हैं, विक्रय। 15 में 6 बेच रहा है, तो नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम लें, 30 आ जाएगा। 5 छंग 30 और 6 दही 60 रुपये के खरीदे, 6 पंजे 30 और 15 पंजे 75 के बेच दिए। कितना लाभ हुआ, 15 का किस पे हुआ, 60 पे, % के लिए गुणा 100, 15 के 15, 15 चौका 60, 1/4 होता है वो 25% का होता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, ये डॉट डॉट जिनके अंतर बीच में हो ना और ऊपर दे रखा हो तो उन्हें 1 माइनस करके लिख देते हैं। 1/1 - 2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 माइनस 1/100। इस तरह सारे कट जाते हैं, ये पहला और लास्ट का ही बचता है। 1/1 माइनस 1/100, एलसीएम 100 ले लेंगे, 1 से 100 बार और 100 से 1 बार घटाओगे आप तो आपका जाएगा 99/100। 99/100, बटे में 2 जीरो है पीछे, तो उससे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.99। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 55 की तरफ, 15 की तरफ। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा का माप 13 सेमी है और इसके एक विकर्ण की माप 24 सेमी है। तो समचतुर्भुज कैसा होता है आपका, कुछ तिरछा सा होता है वर्ग, जिसकी 4 भुजाएं समान हो। अब ये 13 है और ये वाला 24 है, और 24 को आप हाफ करोगे तो ये 12, और जब ये 12 है तो ये वाली 5 होगी, और 5 का दुगना करोगे तो 10 होगा। अब क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो 1/2 ऐसी D1 का मान 24 और D2 का मान 10 अभी निकला है। 2 से भाग करोगे 12 बार, 12 दही 120 आ जाता है। सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनके आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल। तो देखो वलय की बात कर रहा है ये। वृत्त जो होते हैं ना संकेंद्री कैसे होते हैं जानते हैं आप? संकेंद्री वृत्त जो होते हैं वो आपके इस तरह से जैसे बनाया आपने, ठीक है, इस तरह से बना दिया। एक और देखो, जैसे ये बनाया आपने और ये बना दिया आपने एक, ये संकेंद्री है। ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपको वो 6 दे रखी है और इस वाले की जो दे रखी है इससे 50% अधिक। 6 का 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। 2 पे की अवधि 3/2 होगा और 2 से 6 को भाग करोगे 3 बार तो ये आ जाती है आपकी 9 आती है। अब ये जो वलय है ना, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो पाई तो ऐसे ही लिखेंगे 22/7। r1 की वैल्यू 9 है। 9 एक बार जोड़ देंगे, 9 6 कितना हो जाएगा? 15। एक बार घटा देंगे, 9 में 6 गया 3, 15 या 45 और 45 दूनी 90 का 0 हासिल 9। 45 दूनी 90 और 9 99। 990/7 आपका जाता है 990/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। और 17 में क्या है? देखो ये ऐडिंग का ही सवाल है और कुछ नहीं है, तो आप सीधा लिख के ऐड कर लें इस तरह से। 30.9, अब यह है आपका 3.09, यह है आपका 0.039 और यह है आपका पूरा 309। ये 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1। 3 और 1 4 और 9 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 3, 343.0। अच्छा गड़बड़ हुआ क्या कुछ? देखो ये 343.029 होता है हमारा, लेकिन इसमें ऑप्शन तो इसमें मिल नहीं रहा। रुको चेक करता हूँ मैं। देखो 309 पूरा है ये और ये 30, 309 और 30 पहले 339 हो गया। 339 में आप 3 जोड़ोगे तो 342 हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा चलो दोबारा ऐड कर लेता हूँ। देखो 309 क्या आ गया? 0 लगा दी मैंने इतने सारी। अब ये आपका है 30.9। अब ये है आपका 3.09 और ये है आपका 0.309 और यह है आपका 0.039। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एडिंग का ही सवाल है और कुछ नहीं है। 9 देखो 9 आ जाता है ये। 9 3 12 का 2 हासिल 1। अब ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है लास्ट तक कहीं भी। अच्छा जी, तो देखो भाई मिस्टेक हो सकती है। 343 के आसपास यही ऑप्शन हो सकता है आपका। चेक कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे 58 की तरफ। 16 प्रेक्षणों के एक समूह का समांतर माध्य 12 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो प्राप्त नया समांतर माध्य क्या होगा? 16 प्रेक्षणों के प्रत्येक एक समूह का समांतर माध्य 12 है। इनमें से 6 प्रेक्षणों में प्रत्येक में से 8 घटाया जाए। 6 में से 8 घटा दिया, मतलब 6 कितना होता है? 48। 48 16 पे क्या प्रभाव डालेगा? 3 का डालेगा। सबका 3 कम कर लो 12 में से, कितना जाएगा? 12 में 3 कम करें 9 हो जाएगा।
12 माइनस 3 बराबर जो होता है आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। जब लगभग 9% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, तो 2 साल बाद 5,000 रुपये की राशि कितनी होगी? 9%, तो देखो 5,000 रुपये दिए थे आपने और 1 साल बाद आपको मिलने हैं 109/100 गुणा 109/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया और 50 से 100 2 बार काट दिया। 109 का वर्ग आप जानते होंगे क्या होता है? 9 कितना अधिक है 100 से? 9 अधिक है 18 हो जाएगा। वो 118, 9 का वर्ग होता है 81। 2 से भाग कर लो भैया, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आपका बचेगा 1, 2 नीम 18, फिर 2 चौक 8, 0, तो ये होता है 5940 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो आपको 5940 दिया है। देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, और लास्ट सवाल है ये भी सरलीकरण का ही है। देखो तो लास्ट से करेंगे 4 का 4 और 1 5/4, तो आप इसे लिखेंगे 2 + 1/1 + 2/4 का 4 और 1 5/4, घूम के जाएगा ऊपर, 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, 2 + 1/1 + 8/5, 5 का 5 और 8 13/5, घूम के ऊपर जाएगा 2 + 5/13, 13 दूनी 26 और 5 31/13 + 1, 13 का 13 और 31 कितना हुआ आपका 44/13। तो पहला ही ऑप्शन हो जाता है आपका। समझ पाए होंगे आप। देखो आपको कैसी लगी क्लास, आप लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कहीं मेरी गलती रख रही हो वो बताएं, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें, बताएं। ठीक है, धन्यवाद। और बहुत जल्द मैं आपकी मैथ की बेसिक लेवल की क्लास शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद।